सभी को मेरा नमस्कार। मेरा जो प्रोजेक्ट है, मैंने जो पाइथन पे बनाया है, ज़ैंगो बनाया है एपीआई, मैंने इसका आउटपुट निकाल लिया है। अब मुझे ज़रूरत है इसको अपने रिएक्ट जेएस में इसको रेंडर करने के लिए। तो मुझे यहाँ पे cd बैकएंड मेरा फोल्डर का नाम, उसके अंदर जाकर मैं रन करता हूँ python manage.py रन सर्वर। और उसके बाद रन करने के बाद मुझे यहाँ पर ये मेरा सर्वर है जिसको रन कर लेना है। एपीआई मैं आपको दिखाता हूँ अगेन। और मैंने एपीआई बना रखा है, बस मुझे अब यहाँ पर अपने रिएक्ट ऐप बनाने होंगे। तो रिएक्ट ऐप बनाता हूँ मैं डेस्कटॉप पे, ठीक है, डेस्कटॉप पे। उसके बाद मुझे यहाँ पे एक फोल्डर बना लेना चाहिए, या फिर मैं डायरेक्ट npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और उसके बाद ऐप का नाम मैं यहाँ पे मूवी डैश रेटर डैश ऐप ऐसे डालता हूँ, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे मूवी रेटर ऐप यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, और ये कुछ समय लेता है इंस्टॉलेशन करने में इंटरनेट की स्पीड के हिसाब से। तो मेरा इंटरनेट कनेक्टिविटी है कनेक्ट, और ये मेरा कुछ समय लेगा। मैं आपको दिखाता हूँ ये प्रोसीजर कितना समय लेता है। और मेरा ये यहाँ पर खुल चुका है पाइथन का ज़ैंगो का प्रोजेक्ट, जिसमें हम लोगों ने एपीआई को आउटपुट किया है, और इसको इस एपीआई को एक्सेस करने देंगे अपने रिएक्ट ऐप से, और रिएक्ट ऐप को डेवलप करेंगे कई सारी चीज़ों के साथ, ठीक है। तो इसमें जितना समय लगेगा मैं उसके लिए वीडियो पॉज कर देता हूँ, क्योंकि अगर मैं वीडियो पॉज नहीं करूँगा तो आपकी ये समय बर्बाद कर देगा। रिएक्ट जेएस पूरी तरह से इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं npm करके यहाँ पे मैं cd करूँगा, अपने फोल्डर प्रोजेक्ट फोल्डर में जाऊँगा, रेटर ऐप, और उसके बाद npm स्टार्ट। ये मेरा सर्वर स्टार्ट करने के लिए है। तब तक मैं आपको अपना एपीआई दिखाता हूँ। ये मेरा एपीआई यूआरएल है, और इसमें डाटा अवेलेबल है। मैं उस डेटा को यहाँ पर से स्टार्ट करके अपने प्रोजेक्ट्स में ऐड करता हूँ। मैं सब लाइन में इसको ऐड करता हूँ अपने प्रोजेक्ट फोल्डर को। वहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें बदल दूँगा, आप लोग सब देखेंगे इसको और इन्जॉय करेंगे कि किस तरीके से जेएसएन का डेटा रिएक्ट जेएस में रेंडर किया जा सकता है। तो मैं सबसे पहले अपने सब लाइन में इस फोल्डर को ऐड कर लेता हूँ, जो कि डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है। यहाँ पे डेस्कटॉप पे, और इस तरीके से नीचे यहाँ देखा जाए तो ये वाला फोल्डर है मेरा, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। और ये जो पीछे खुला हुआ प्रोजेक्ट, ओ सॉरी, के पीछे खुला हुआ जो प्रोजेक्ट है उसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरा जो आईपी एड्रेस है मेरे रिएक्ट जेएस का, वो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ, और मैं अपना रिएक्ट जेएस का होम पेज आपको दिखाता हूँ। बेसिकली इसमें एसआरसी होता है, पब्लिक होता है। तो मैं यहाँ पे एसआरसी की बात जो अगर करूँ तो आप देख पा रहे हैं कि ये app.js फाइल, ये वाला, ये है मेरा वो जगह जहाँ से मेरा ये रेंडर हो रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ 1 2, इसको 3000 पे मुझे खोलना होगा। 3000, देखिए थोड़ी देर लगेंगे सर्वर को सेटअप होने में, बस हो गया। और साथ ही मुझे अपना एपीआई सर्वर भी खोल देना है, जो कि मेरा लोकल होस्ट पे यहाँ पर लोकल होस्ट 8000 पे है, 8000, ठीक है। और लोकल होस्ट 3000 पे रिएक्ट, ठीक है। तो मैं इसको आईपी एड्रेस 127.0.1 दे दूँ, या फिर मैं लिख दूँ यहाँ पे लोकल होस्ट बात एक ही है, ठीक है। ये दोनों जगह अलाउड है, दोनों आईपी एड्रेस लिखूँ या लोकल होस्ट बात एक है। तो मेरे पास है यहाँ पे फाइल, सॉरी एपीआई, जो कि मुझे ले जाएगा एक्सेस करने के लिए अपने डेटा के लिए। तो उसके लिए मुझे /API/movie लगाना होगा, ठीक है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, अभी तक मेरा सर्वर मुझे नहीं दिख रहा है कि ऑन हो पाया है, तो मैं थोड़ा सा अपने कोड को रिफ्रेश करने की कोशिश करता हूँ।
तब तक मुझे ये आईपी एड्रेस दे देगा, मैं एक्सेस कर लूँगा। ठीक है, खैर वो जब तक खुल रहा है तो मैं आपको यहाँ पे कुछ फाइल्स दिखाता हूँ जिससे मुझे काम करने हैं। ये है मेरा ऐप, एक कंपोनेंट है जिसको यहाँ से हटाकर index.js में रेंडर किया गया है। ये देखिए, ये मेरा यहाँ पर ऐप कंपोनेंट है। और दूसरी चीज़ ये कि मुझे जो अपना कंपोनेंट अभी बनाना है वो ऐप से ही बनाना है, ज़्यादा कुछ मैं मेहनत नहीं करूँगा। और मैं अपना प्रोजेक्ट का जितना भी एपीआई डेटा है वो मैं यहीं पे दिखाऊंगा। देखिए, ये मेरा प्रोजेक्ट खुल चुका है, ये देखिए, ये यहाँ पे लोगो रिएक्ट का, और ये इस जगह पे मैं अपना पूरा काम करूँगा। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, सिंपली मैं इस चीज़ को रिमूव करता हूँ, यहाँ पे इमेज वगैरह को, इधर को मैं ब्लैंक करता हूँ, और यहाँ पे H1 की मदद से मैं लिखता हूँ मूवी लिस्ट। ठीक है, ऐसे टाइटल के लिए, और यहाँ पे एक H1 लिस्ट। ठीक है, और जो हेडर सेक्शन के जस्ट नीचे है, मैं वहाँ पे एक डिवीज़न बनाता हूँ, क्लास नेम, और यहाँ पे मैं कंटेंट नाम रखता हूँ, या फिर लेआउट, जो भी आप नाम सक्षम है लेने में उसको यूज़ कीजिए। अब मैं इसको डिसेबल कर इंड करता हूँ। यहाँ पे मैं अपना मूवी लिस्ट ऐप को तैयार करता हूँ, और मूवी लिस्ट ऐप यहाँ पे रेंडर करता हूँ। ठीक है, तो जो मूवी लिस्ट है मेरा, वो एक्चुअल में कुछ भी नहीं, एक कंपोनेंट में बनाने जा रहा हूँ। राइट, कंपोनेंट मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पे लूप में चला देता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा अपना हुक। तो रिएक्ट जेएस में जब फंक्शन से कंपोनेंट होता है तो हुक यूज़ करते हैं, और नहीं तो मेरे पास स्टेट का फैसिलिटी होता है जिससे मैं यूज़ कर सकता हूँ, यूज़ स्टेट, और एक है इफेक्ट स्टेट। ठीक है, तो ये दो हुक है मेरा जिसका इस्तेमाल मुझे करना है यहाँ पे। और ये हुक के कॉन्स्टेंट्स यहाँ बना लेते हैं। यहाँ पे एक का नाम मूवी और दूसरे का नाम सेट मूवीज। ठीक है, ये इस तरह से यूज़ स्टेट। ठीक है, इसको मैं ब्लैंक एरे दे देता हूँ ताकि मैं ये बता सकूँ कि ये ब्लैंक एरे है और मुझे यूज़ स्टेट पे अपना काम करना है। तो यहाँ पे मैं बेसिकली एक एरो फंक्शन बनाता हूँ जो कि कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं डेटा को फेच करूँगा इस तरीके से। ठीक है, तो मैं एपीआई का इस्तेमाल करूँगा डेटा फेच करने के लिए। यूज़ स्टेट रिफ्रेश कर देगा मेरा ये कांस्टेंट वेरिएबल। ये इफेक्ट लिखना होगा यहाँ पे, सॉरी इफेक्ट, इसको मैं डिटेल करूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अभी यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में यूज़ करता हूँ मूवीज़ डॉट मैप, और इस तरीके से यहाँ पे मैं यहाँ पे पूरा लूप चलाऊँगा जो कि एक्चुअल में मेरा यहाँ पर यूज़ होगा एक मैपिंग फंक्शन जो एरे मेरा मैप होगा लूप की तरह चलता है, और उसको मैं यूज़ करूँगा ताकि मेरा जितना भी नाम है वो यहाँ पर दिख जाए। ठीक है, तो उसके लिए मैं बेसिकली बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करने वाला। मैं डेटा को फेच करने के लिए जो इनिशियल चीज़ें हैं मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, तो देखिए आप किस तरीके से यहाँ पे मैप करता हूँ मैं। तो मुझे यहाँ पे इफेक्ट यूज़ करना है, तो मुझे ऐसे लिखना नहीं है, मुझे यहाँ पे यूज़ इफेक्ट लिख देना है। ये मेरे स्टेट को रिफ्रेश कर सकता है, यहाँ पे यूज़ इफेक्ट्स होगा इस तरीके से। ठीक है, मैं मैप की जो बात कर रहा था वो छोटी ब्रैकेट से मैप करना है मुझे अपनी मूवी को। यहाँ पे ध्यान रखिए, मैं प्लूरल की जगह पे सिंगुलर यूज़ कर रहा हूँ, मूवी, और उसके बाद मैं यहाँ पे एरो फंक्शन डालता हूँ, और एरो फंक्शन के जो कर्ली ब्रैकेट जो उसकी बॉडी पार्ट है वो डालता हूँ, और यहाँ पे मैं उसको आउटपुट देता हूँ। ठीक है, तो मैं सिंपल सा काम करता हूँ, यहाँ पे रिटर्न छोटी ब्रैकेट में मैं H1 का इस्तेमाल करता हूँ, एज ए H2 का इस्तेमाल कर लेता हूँ। ठीक है, तो H1 थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा लगेगा, H2, और उसके बाद यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट इससे मेंशन करता हूँ। और मूवी का जो टाइटल होगा, टाइटल एक्चुअली में मैं कॉलम का नाम लिख रहा हूँ, जो मेरा जो जेएसएन पार्ट है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये जो जेएसएन, इसमें टाइटल मेंशन है, इसलिए मैं मूवी एक ये पूरा एक ऑब्जेक्ट कहलाएगा, और उसके अंदर का एक वैल्यू को मुझे टाइटल कहना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, इस तरीके से कई सारी चीज़ें हैं। तो मैं बेसिकली अपने प्रोजेक्ट में इसको डॉट टाइटल करके मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, और साथ ही मुझे यहाँ पे TS2 को बंद कर देना है। ठीक है, तो ये मेरा हो गया रिटन पार्ट जो मुझे यहाँ पे लगाना था। अगर मैं छोटी ब्रैकेट से कवर ना करूँ तो भी चलेगा, क्योंकि वन लाइन है, सिंगल लाइन है, तो सिंगल लाइन में कोई इशू नहीं बनता। अब ये कर्ली ब्रैकेट और छोटी ब्रैकेट बंद, फिर कर्ली ब्रैकेट जो इसके पूरे के पूरे
कवर करता है। HTML के बीच में अगर कोई जावास्क्रिप्ट का काम करना हो तो कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल, HTML का मतलब यहाँ पे JSX से है, JSX के बीच में अगर कुछ काम करना है तो मुझे यही करना होगा, ठीक है। और अब मैं ऊपर यहाँ पर इफेक्ट वगैरह डालता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बेसिकली क्या करूँगा, यहाँ पे मैं फेच फंक्शन का इस्तेमाल करूँगा। फेच और फेच फंक्शन जो होता है वो उसके अंदर में दो पैरामीटर्स होते हैं। एक में तो आपको URL ऑफ API आ जाएगा, दूसरे वाला पैरामीटर में आपको एक ऑब्जेक्ट कुछ लिखना होगा, जैसे कि कर्ली ब्रैकेट देकर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो URL है मैं यहाँ डाल देता हूँ। मैं यहाँ ब्राउज कर रहा था मूवी को, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ। एग्जैक्टली यही चीज़ मुझे यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यही मेरा API URL है जहाँ से डेटा मुझे फेच करना है। देखिए मैं मेरा जो यहाँ पर बॉडी पार्ट है उसमें मुझे कुछ कुछ लिखना होगा। जैसे कि लिखने के लिए सबसे पहले मुझे इसका डेटा टाइप बताना हो, तो यहाँ है देखिए, सबसे पहले मेथड मुझे बताना पड़ेगा कौन सा मेथड अलाउ होगा। तो मैं यहाँ पे सिंगल कोट में मेथड और उसके बाद इस तरह से कॉलन देकर मैं लिखूँगा पोस्ट गेट, इस तरीके से। और मुझे एक और चीज़ बताना होगा, वो है कंटेंट टाइप, ठीक है, ऐसे ही जैसे ये लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे कंटेंट टाइप और कॉलन देकर मैं इसका वैल्यू application/json लिखूँगा। ये चीज़ें JSON फॉर्मेट के दर्शाती हैं और कोई नई चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने की, और अगर आप देखेंगे इसको तो बहुत सिंपल सा। और इसका जो फेच का जो सेकंड, ये वाला जो यूज़ इफेक्ट का जो सेकंड पैरामीटर है वो एक ब्लैंक एरे को दर्शाएगा अभी फ़िलहाल, ठीक है। तो मैं मेथड जो मैंने लिखा वो सिंगल कोट में नहीं होगा, क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट है तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। और जो मेरे कंटेंट टाइप है वो मेरे ये इस तरह से आएंगे, ठीक है, कोई इशू नहीं है। दूसरा ये कि मुझे ये ध्यान रखना है कि मुझे कंटेंट टाइप हेडर में डालने थे, तो मुझे ध्यान रखना होगा कि मैं हेडर में यूज़ करूँ। तो मैं मेरा एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट है हेडर्स और उसके कर्ली ब्रैकेट और उसके अंदर इस तरह से डालना है मुझे कंटेंट टाइप, जो कि सिंगल कोट में अवेलेबल होगा, ठीक है। देखिए मैं इसको, ये फॉर्मेट मुझे कई बार कॉपी पेस्ट करके ही यूज़ करना होता है, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम लिख रहा हूँ इसलिए मुझे ज़्यादा इशू नहीं आएंगे। तो ये लिस्ट हो गया, ये मेथड हो गया, और ये हेडर्स में मुझे बताया कि कंटेंट ऑथराइजेशन। अगर मेरा टोकन होता तो मैं यहाँ ऑथेंटिकेशन के लिए इस्तेमाल करता, ठीक ऐसे ही जैसे ही मैंने आपको बताया था पोस्ट, यहाँ पर मैंने पोस्टमैन के लिए इस्तेमाल किया था। आपको मैं दिखाता हूँ अपना हेडर सेक्शन। तो यहाँ पर थोड़ी देर रुक जाइए, ये पता नहीं ये रिफ्रेश का इशू आ रहा है। हाँ देखिए, ये ऑथेंटिकेशंस जैसे इसमें है वैसे ही यहाँ पर आपको डालने होंगे। मैं इसको गेट को मैं वापस से पोस्ट करके दिखाता हूँ। इसके अंदर मैंने डाल रखा है। ये देखिए ऑथेंटिकेशन इसका हेडर है, और इसका जो टोकन है इसका, ये हेडर का पार्ट है। यहाँ पे मैंने डाल के दिखाया था आपको ऑथेंटिकेशन करके, वही चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, ऑथेंटिकेशन। और उसके बाद आपको यहाँ पे टोकन जैसे आपको लिखा हुआ बताया था मैंने, इसमें लिखकर मैनुअली मैं अभी यहाँ पे डाल देता हूँ। बाद में मैं बताऊँगा कि जो बंदा लॉगिन है उसका टोकन कैसे एक्सेस होगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी मैं यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये बन गया मेरा टोकन। वैसे तो बिना टोकन के भी इस्तेमाल हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने परमिशन के लिए कोई ध्यान नहीं दिया है। मैं डेटा ओपन है और ये इस तरह से ब्लैंक डाटा काम करेगा, ठीक है। तो ओवरऑल सब कुछ सही है। और जब ये डेटा आ जाता है मेरे पास, उसके बाद यहाँ पर डॉट लगाकर मुझे रिस्पॉन्ड जो भी मुझे वैल्यू मिलता है उसमें मैं सेट मूवीज़ में रिस्पॉन्ड कर दूंगा, सेट मूवी। और उसके बाद डॉट फिर से देन लगाकर मेरा कोई अगर डेटा ऐसा है जो मुझे नहीं मिलता है तो उसके लिए भी मैं कुछ लगा सकता हूँ। यहाँ पे आफ्टर फेचिंग क्या करना है ये डिसाइड करवा सकता हूँ, और वो फेचिंग के हिसाब से मेरा डेटा काम करेगा। तो सबसे पहले तो मुझे फेच सेट में नहीं करना था, मुझे JSON फॉर्मेट में कन्वर्ट करना था। तो मैं सिंपली यहाँ पे resp.js ऑन कर सकता हूँ इस तरह से। ये बहुत आसान तरीका है। उसके बाद फिर से मैं देन लगाता हूँ, जो भी रिस्पॉन्स मुझे मिलेगा, जो डेटा मुझे मिलेगा वो सेट मूवीज़ में मैं पास कर देता हूँ। अगर मुझे कुछ एरर मिलता है तो कैच, और उसमें मैं लिखता हूँ यहाँ पे एरर अगर कोई आता है, अगर कोई एरर आता है एक्सेप्शनली तो कंसोल में मुझे दिखा दो, तो console.log और एरर। ये एक चेनिंग सिस्टम है जो डॉट लगा लगा के मैंने लिखते चला गया, और ये बहुत आसान काम है। मैं उसका आउटपुट आपको दिखाता हूँ। जब मेरा रिएक्ट का ऐप है ये वाला, यहाँ पे तो एरर का स्पेलिंग मुझे गलत दिखा रहा है। मुझे चेक करना पड़ेगा क्या सच में एरर का स्पेलिंग गलत है।
तो ऑफकोर्स ये एरर में आर छूट गया है, इसकी वजह से ये एरर आ रहा था। अभी आप देख पा रहे हैं कि ये इस तरह से आ रहा है। तो अब आप इंस्पेक्ट करके जब कंसोल में जाएंगे तो वहाँ एरर जो भी होगा वो दिख जाएगा। देखिए मुझे यहाँ पे एरर्स दिखाया जा 3 एरर दिख रहे हैं। मैं एक बार क्लिक करके कंसोल को चेक करता हूँ। सबसे पहला डेटा दिखा रहा है कि आपका कोर्स पॉलिसी के हिसाब से डेटा फेच नहीं हो पा रहा। तो कोर्स पॉलिसी क्या होता है ये सुनिए। कोर्स पॉलिसी एक्चुअल में एक तरह का ऑथेंटिकेशन क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग तरीका है कि मेरा जो ये वाला वेबसाइट है, ये वाले वेबसाइट से एक्सेस ले रहा है, तो इस वेबसाइट को पता होना चाहिए कि ये वाला जो वेबसाइट का एपीआई है वो मुझे मेरा एपीआई को एक्सेस कर रहा है, तो उसके लिए परमिशनेबल होना चाहिए। तो Django में ये काम करना होता है। आपको उसके लिए आपको कोर्स Django के कोर्स डाउनलोड करने होंगे। तो आपको लिखना है बस गूगल पे Django हेडर या Django कोर्स। आपको उसके डाउनलोड करने का लिंक यहाँ पे मिल जा रहा है pypip.org में। आपको लिखना है पिप इंस्टॉल। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ किस तरह से इंस्टॉल करना है। आपको सडनली यहाँ पर अपने कंसोल में, पाइथन वाले कंसोल में जाना है और वहाँ पर देखिए मैं इसका सर्वर को किल करने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा बहुत सिंपल तरीके से, यहाँ पर पिप इंस्टॉल और उसके बाद मैं यहाँ लिखूँगा देखिए Django कोर्स हेडर्स। तो इस तरह से मुझे यहाँ पे मेंशन करना है Django डैश कोर्स CORS क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, ठीक है, डैश हेडर्स। ये है इसका पैकेज जो आपको इंस्टॉल कर लेना है। ये काफ़ी पॉपुलर पैकेज है, सभी डेवलपर्स इसका इस्तेमाल करते हैं और ये आपको डाउनलोड कर लेना है। आपके मेरे कंप्यूटर में पहले से है, इसलिए मुझे यहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्ट का मैसेज आ जाएगा। अब आपको सेटिंग डॉट पाई में जाना है, वहाँ पे कुछ बदलाव करने हैं, इसको अपना ऐप घोषित कर देना है। इसके लिए आपको इंस्टॉल ऐप में जाना है। कहीं पे भी आप लिखेंगे, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कोर्स हेडर्स के बारे में कि कैसे आपको मेंशन करके दिखाना है। फॉर एग्जांपल कोर्स हेडर्स, ठीक है, इस तरह से आपको इसमें ऐड कर लेना है। और ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे अपना सर्वर रन कर देना है, ठीक है। तो देखिए ये इस तरह से सर्वर रन हो गया, बहुत इजी है। लेकिन मैं कुछ और स्टेप्स बताता हूँ जो आपको इस वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे इसकी डिटेल। ये सबसे पहले आपको क्या करना है, इंस्टॉल करने के बाद कोर्स हेडर्स को ऐड करना है, जो कि ये रहा, ठीक है। तो CORS स्पेलिंग मेरा मिस्टेक था यहाँ पे, जिसकी वजह से मुझे दिक्कत होता है। कोर नहीं, कोर्स CORS, ठीक है, और हेडर्स। तो मुझे यहाँ पे देखना होगा ये CORS हेडर में स्पेलिंग मिस्टेक तो अब नहीं रहा है, तो फिर क्यों ये बंद हो गया? क्योंकि पहले में ही गलती था। इसको दोबारा से रन करते हैं और चेक करते हैं कि क्या इशू है। तो मैंने दोबारा रन किया है। अब मुझे इस लाइन के बाद देखिए अभी कोई इशू नहीं दिख रहा मुझे, और इस लाइन के बाद मुझे कहा गया है कि आप मिडिल वेयर में एक ऐड करें, और इसमें ये बताया गया है कि मेरा Django कॉमन मिडिल वेयर से ऊपर डालना है। इसलिए मैं कॉपी कर लेता हूँ और अपने सेटिंग में मिडिल वेयर में कॉमन से जस्ट एक लाइन ऊपर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मुझे कॉमन वेयर डालना था। अब बात आ गई कि अपने API URL को कैसे अलाउ करेंगे। तो अगर मैं कोर ओरिजिन अलाउ ऑल कर दूं तो मुझे कहीं से भी एक्सेस API का मिल जाएगा, तो मैं कहीं से भी ये कर दूंगा। लेकिन मुझे ये सजेशन अच्छा नहीं लगता और कोई डेवलपर इसका इस्तेमाल भी नहीं करना चाहता। ये सारे होस्ट सर्वर को अलाउ कर देता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वाइट लिस्ट बना लूँ, यानी कि जिसको मुझे अलाउ करना है वो अलाउ करूँ। तो उसके लिए इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ, कहीं पे भी पेस्ट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और जो मुझे अलाउ चाहिए करना है जहाँ पे, तो ये लोकल होस्ट 3000 होगा, है ना। तो लोकल होस्ट 3000 और ये अलाउ हो गया, ठीक है। तो इतना ही करने के बाद आपका सर्वर, अब ये बैकएंड सर्वर फ्रंट एंड सर्वर को अलाउ कर देगा कि यू कैन एक्सेस माई ऑल मूवीज फ्रॉम हेयर टू हेयर। नाउ वी जस्ट रिफ्रेश एंड try to fetch all the data, but here is some issue. Movies.map is not a function. Of course, let me see what is the movie.map says. तो movies.map में यहाँ पे थोड़ा सा एरर नज़र आ रहा है मुझे, जो मुझे ठीक करने होंगे। तो देखते हैं क्या इशू है। movies.map,
क्या इश्यू है यहाँ पर। एक बार मैं बैक आता हूँ और मुझे यहाँ पे भी यूज़ इफेक्ट में भी मुझे कुछ इशू नज़र आ रहा है, और मैप में भी। तो देखो क्या क्या इशू है। मुझे यहाँ पे एरर चेक करना पड़ेगा, क्या एग्जैक्ट क्या इशू है। मुझे एक तो यहाँ पे कॉमा दे करने के बाद का एरर एरर दिखा रहा है फेच में, तो मुझे यहाँ पर डॉट वगैरह शायद मेंशन है यहाँ पे, ये चेक करना पड़ेगा क्या इशू है। फेच इज ए फंक्शन दैट्स लुकिंग कूल, बट व्हाट एग्जैक्ट प्रॉब्लम इज देयर। तो यूज़ इफेक्ट के बाद मैंने एरो फंक्शन लगाया, ये तो एकदम सही है, और कर्ली ब्रैकेट से मैंने यहाँ पे इंड किया है, फिर मैंने कर्ली ब्रैकेट देखा, उसके बाद देन वगैरह छोटी ब्रैकेट बंद, यहाँ तो ठीक है। मूवीज डॉट मैप, मैप इज अ फंक्शन, और मूवी एरो, और यहाँ पे इसकी कर्ली ब्रैकेट यहाँ बंद हो गई, और यहाँ पे परसेंटेज, ये कर्ली ब्रैकेट इसकी। क्या इशू आ रहा है मुझे समझना पड़ेगा। लेट्स मी चेक अगेन। मैंने यहाँ पे मूवीज नाम ही रखी है, हाँ ठीक है। मैं देखता हूँ क्या है इशू। हाँ, तो मुझे यहाँ पे एरर मिल गया। एक तो एरर ये था कि मैंने यहाँ पर छोटी ब्रैकेट ये वाला जो है अंदर में बंद नहीं किया, यहाँ पे बंद हो गया था जो कि ट्रिपल एरिया था। और दूसरा एरर ये मिला मुझे कि यहाँ पे डॉट जे एस ऑन के बाद मैंने पैरेंथेसिस लगाए, एक फंक्शन था। अब मेरा ये आउटपुट मैं दिखूँ तो मुझे यहाँ पर नज़र आएगा कि क्या मैंने इसको सेव कर दिया, रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ पे सारे के सारे मूवीज़ के नाम आ गए हैं यहाँ पे। मैं इसका थोड़ा डिज़ाइन देता हूँ CSS में, तो ऐप डॉट CSS में मैं जाता हूँ यहाँ पे, और ऐप डॉट CSS में जो बैकग्राउंड कलर को मेंशन किया गया ऐप डॉट हेडर में, उसको मैं पूरे ऐप में ऐड कर सकता हूँ इस तरीके से। और ऑफ कोर्स मुझे लोगो की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने लोगो हटा दिया था, और ऐप के लिंक की भी ज़रूरत नहीं है, तो मैं नीचे से लिंक को भी रिमूव कर देता हूँ। और अपना क्लास डॉलर ले आउट, सॉरी डॉट ले आउट ये मेंशन करता हूँ, जो कि इस तरीके से काम कर रहा है। तो टेक्स्ट कलर इसकी जो वाइटनेस कलर की है वो मैं यहाँ से कलर वाइट को हटा देता हूँ और सीधा ऐप में डायमेंशन कर देता हूँ, जिससे ये पूरा का पूरा एरिया ले लेगा। और जो हाइट है यहाँ पर उसको भी मैं हटा देता हूँ, और इसके बाद ये इस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो मेरी जो लिस्ट है मूवी की वो यहाँ पे आ गई है। मैं फुल बॉडी में डालना चाहूँ तो इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, जिसके बाद ये पूरा स्क्रीन ले लेगा। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया, और ये API से आया हुआ डेटा है जो कि डेटाबेस मेरे Django में है अवेलेबल, और वहाँ से मैंने यहाँ पे रेंडर कर लिया है। तो ये था जो बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है इसका, वो मैंने आपको बताया। यहाँ पे बेसिकली मैंने जो किया है मैं उसको एक बार रिपीट करता हूँ कि यहाँ से यूज़ इफेक्ट जो है आपके स्टेट को अफेक्ट करता है, और मैंने यहाँ पर दो वेरिएबल बनाया, एक का डेटा कॉल करने का, एक सेट करने का। यानी मैं जो बाय डिफ़ॉल्ट ले रहा हूँ वो मूवी आ रही है और वो ब्लैंक एरे है, लेकिन मैं सेट मूवी जो कि मेरा यहाँ पे यूज़ इफेक्ट के टाइम मैंने यहाँ पे ऐड किया है, वो मेरा ये सारा डेटा जो JSON फॉर्मेट से आ रहा है RESP वेरिएबल में, उसको सेट कर दिया एज ए JSON डेटा, जो कि यहाँ पे रेंडर हो रहा है और वो एक एक करके दिखा रहा है। इसी तरीके से जैसे यहाँ पे मैंने ये यूज़ किया, इसी तरीके से मैं काफ़ी चीज़ें कर सकता हूँ इसमें। मैं आपको मल्टीपल लाइन में करके दिखाता हूँ, div टैग लगाता हूँ, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर div को इस तरह से बंद करता हूँ, छोटी ब्रैकेट एंड करता हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको दिखाने के लिए काफ़ी मल्टीपल लाइन का इस्तेमाल किया है, और मैं इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ ऐड करने जा रहा हूँ, p का टैग इस तरीके से, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ मूवी डॉट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इस तरीके से, और ये p का टैग बंद। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या किया जिसकी वजह से ये सब तो सही लग रहा है। ट्रिपल लाइन में मैंने
अनएक्सपेक्टेड असाइन फंक्शन कॉल इंस्टेंट ऑफ यूजिंग 31 नंबर लाइन। और ये जो मैंने छोटी ब्रैकेट जो मेंशन किया इसकी ज़रूरत नहीं है, अब ये रिटर्न में मुझे यहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो अभी भी मुझे ये रिटर्न कीवर्ड काम नहीं करते हुए दिख रहा है। हाँ देखिए, तो सभी मूवी के जो डिस्क्रिप्शंस है वो भी यहाँ पे दिख रहे हैं साफ साफ, और मेरे हर एक मूवी के बाद दिख रहे हैं। मैं मूवी के नाम के बगल में यानी यहाँ पर मैं स्मॉल टैग लगाते हुए, इस तरीके से स्मॉल का टैग लगाते हुए JSX में, और यहाँ पर मैं रेट नंबर ऑफ रेटिंग मूवी की मैं यहाँ पर मैंने मूवी डॉट, अब आपको API दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मूवी भी एवरेज भी और नंबर ऑफ मूवी भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैंने यहाँ पर क्या करना है, पहले मैं एवरेज निकाल देता हूँ इस तरीके से, डॉट एवरेज मूवी, और छोटी ब्रैकेट में यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट मूवी डॉट नंबर ऑफ रेटिंग को मैं कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से अब आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जितने भी मूवीज़ में है इसमें टोटल रेटिंग कितना है, 4 इसमें एवरेज है इसका, और इसमें एक ही रेटिंग किया गया, इसमें एवरेज 1 है, इसमें रेटिंग 1 एक ही आदमी ने किया। तो ये इस तरह से मैंने यहाँ पे पूरा इटरेट कर दिया है। अब मैं रेस्ट काम जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं रेस्ट काम नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। इसको पूरी प्रैक्टिस करें, और ये जितने डाउट्स होंगे इसको मैंने क्लियर करना है पहले, और उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूँगा इसके बहुत सारे चीज़ों के साथ। ठीक है, तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय।